Assalamualaikum. कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? ओके, आवर टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ब्रांचेस एंड सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। पीछे हम जो कह सकते हैं मेजर फील्ड्स हैं बायोलॉजी की वो डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें बॉटनी था, जूलॉजी था और माइक्रोबायोलॉजी थी। अब बायोलॉजी को कुछ फर्दर सब फील्ड्स में डिवाइड कर देता है। उनमें सबसे पहले जो आती है ना, मॉर्फोलॉजी आती है। मैं पहले इसकी डेफिनेशन को हाईलाइट कर देता हूँ। मॉर्फोलॉजी को हम क्या कहते हैं? ये जानदारों की बनावट, मीन फॉर्म एंड साख्त, स्ट्रक्चर के मुतालिक हो गया। द स्टडी ऑफ शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर मैं सिंपल से इसकी डेफिनेशन बोलना चाहूँ तो उसकी मॉर्फोलॉजी है। या आप इस लाइन को याद कर लें, ये जानदारों की बनावट और साख के मुतालिक का इल्म है। इस शाख में बैरूनी शक्ल सूरत, जैसे कि रंग, शक्ल, पैटर्न वगैरह के साथ साथ अंदरूनी साख्तों जैसे अज़ा का मुताले है। तो ये मैं थोड़ा सा ये लास्ट लाइन से डिसएग्री करूँगा। हम इसमें अंदरूनी साख्तों को नहीं देखते, जस्ट मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल शेप को देखते हैं। अगर आप इंटरनल देखोगे तो वो अनाटमी हो जाएगा, जो नेक्स्ट ब्रांच आ जाएगी। मैं आपको सपोज शो कर देता हूँ। ये देखें, ये एक एनिमल की मॉर्फोलॉजी है। हमें कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट, कोई भी ऑर्गेनिज्म बाहर से कैसा नजर आता है, वो उसकी मॉर्फोलॉजी है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट मैं हाईलाइट करता हूँ डेफिनेशन को। अनाटमी, ये बायोलॉजी की वो शाखा है जिसमें जानदारों, खासतौर पर इंसानों की अंदरूनी जिस्मानी साख्त का मुताला है। मीन इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनली हम कैसे हैं, हमारा अंदर का रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, इंटरनली हम कैसे हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन कैसे हैं, स्टमक कैसा है, लीवर कैसा है, स्प्लीन कैसी है। क्लियर? ये बीमारियों की तशखीस, तशखीस मीन डायग्नोज करना है बीमारी कौन सी है। तिबी आलात की तैयारी, मीन हमने जो ऑपरेटर इक्विपमेंट वगैरह बनाना है, और ज़िंदगी मेयार को बेहतर बनाने में मदद देती है। मसलन निज़ाम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, के अज़ा का मुताले है। क्लियर? मैं आपको नाटमी शो कर देता हूँ। ये एनाटमी है। अगर आप देखें, एनाटमी में इंटरनल स्ट्रक्चर्स, इंटरनल ऑर्गन्स को शो किया जाता है। इज इट क्लियर? ये हैंड की क्या उसे कहते हैं? एनाटमी है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन को हाईलाइट करता हूँ मैं। फिजियोलॉजी, बायोलॉजी की ये शाख जिस्मानी हिस्सों के अफ़ाल का मुताला है। हमारे आर्गन्स कैसे काम करते हैं, हमारा लीवर कैसे काम करता है, हमारा स्टमक कैसे काम करता है, हमारे बाजू की जो आर्म की मूवमेंट है वो कैसे है, लेग की मूवमेंट कैसे है, जो हमारे बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है ना, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो कैसे काम करते हैं। मिसाल के तौर पर खून की गर्दिश का निज़ाम कैसे पूरे जिस्म में ज़रूरी अज्जा मुंतकिल करता है। मीन हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें ब्लड है, हमारे पूरे बॉडी में ब्लड हर, जो कैसे कहते हैं, फूड एलिमेंट को या हर सब्सटेंस को पूरे बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो फिजियोलॉजी में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी की। हिस्टोलॉजी बाफ्तों यानी टिश्यूज का खुर्दबीनी मुतालिया हिस्टोलॉजी कहलाता है। अब आप सोचोगे ये टिश्यू क्या चीज़ है, मैं आपको टिश्यू दिखा देता हूँ। ये बच्चे जर्नल से टिश्यूज हैं, ये एनिमल्स के। हमारे बॉडी के अंदर ना डिफरेंट सेल्स होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और जो सेल्स होते हैं, जैसे सेल्स मिलके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ टिश्यू। और इन्हीं टिश्यूज की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। टिश्यू से मुराद एक जैसे सेल्स का ग्रुप जो एक ही फेल सर अंजाम देता है। मीन ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच आर ऑर्गेनाइज्ड टू परफॉर्म वन कॉमन फंक्शन। मीन एक जैसे सेल्स जो सारे मिल के एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसे हम हिस्टोलॉजी के टिश्यू कहते हैं, और उसी टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। टिश्यूज़ का तज्जिया, बीमारियों की तशखीस, अद्वियात के मुताले और अज़ा की साख्त, मीन आर्गन्स या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की शेप कैसे और वो काम कैसे करते हैं, मदद फ्राहम करता है। साइटोलॉजी, नेक्स्ट डेफिनेशन पहले हाईलाइट कर दूं। साइटोलॉजी, सेल्स यानी जिंदगी की बुनियादी इकाइयों का मुताला साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी सेल्स और इनके ऑर्गेनल्स की बुनियादी साख्त को समझने के लिए तहकीक करते हैं। मीन सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। अब आप सोचेंगे ऑर्गेनल्स क्या हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शो कर देता हूँ आपको।
अब बच्चे एक बात याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं ना ऑर्गन्स की, ऑर्गेनल्स की, लेकिन जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है, हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट काम करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, क्या उससे कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है। हमारी बॉडी के अंदर हर काम के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है। इसी तरह जो हमारे सेल्स होते हैं, सेल के अंदर भी हर काम को परफॉर्म के लिए करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है, न्यूक्लियस होता है। बहुत सारे कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनल्स कहते हैं, वो काम करते हैं। क्लियर? ये हर सेल के होते हैं, प्लांट सेल के भी होते हैं और एनिमल सेल्स के भी होते हैं। ये मैंने आपको शो कर दिया यहाँ पर। और ओवरऑल सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कह देंगे। नेक्स्ट इज द मोलेकुलर बायोलॉजी। आप इसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कह सकते हैं या मोलेकुलर बायोलॉजी भी कह सकते हैं। ये बायोमॉलिक्यूल्स, अब हम सोचेंगे बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। बच्चे बायोमॉलिक्यूल्स ये वो वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। ये बायोमॉलिक्यूल्स मसलन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स का मतलब है। और ये बेसिक 4 बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन में पाए जाते हैं। आप बैक्टीरिया की बात कर लो, फंजाई की बात कर लो, प्लांटी की बात कर लो, क्या उसे कहते हैं, एनिमल्स की बात कर लो, किसी भी ग्रुप की बात कर लो, किंगडम प्रोटिस्टा की बात कर लो, हर किंगडम के जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, हर एक के अंदर यही 4 बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट या मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट जिंदगी के अमाल का मुतालिया करते हैं, दवाइयाँ तैयार करते हैं, जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा जानदार तख्लीक करते हैं। अब ये जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा जानदार, ये हम सोचेंगे। देखें क्या किया जाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर हम जेनेटिक्स को, जीन्स को चेंज कर देना, तो हम बेहतर वाला क्या ऑर्गेनिज्म हासिल कर सकते हैं। फर्ज करें हमारे पास क्या उसे कहते हैं, कोई क्रॉप है, कोई फसल है, गंदम है या चावल है। अब क्या उसे कहते हैं, वो अगर आपको 20 मन पर एकड़ दे रही है पैदावार, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसके जीन में चेंजेस करते हैं और उसकी पैदावार बढ़ा लेते हैं। वो 40, 50, 60, 70, 80 मन तक भी जा सकते हैं। क्लियर? तो वो हमारा क्या हो सकता है, तब्दील शुदा जानदार होगा। नेक्स्ट इज द एम्ब्रियोलॉजी। जब एम्ब्रियोलॉजी की बात करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी फर्टिलाइज अंडे, फर्टिलाइज्ड एग मैं कह दूंगा, से एक मुकम्मल जानदार के अमल के मुताले को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। मैं आपको शो कर देता हूँ। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो हम कर लेते हैं। ओके, ये जर्नल सा देख लें। ये एम्ब्रियोनिक की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं कि फर्टिलाइज्ड एग ये है, फिर 2 सेल स्टेज पे चला गया, फिर 4 सेल स्टेज पे चला गया, फिर 8 सेल स्टेज पे चला गया, फिर 16, ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। यहाँ पे ये फीटस है और ये आगे डेवलप चलते चलते, ये आप यहाँ पे देख लें, ये भी क्या हो सके, एम्ब्रियो की स्टेजेस होती हैं और इसी की स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। इज इट क्लियर? ओके, इस शोबे में साइंटिस्ट या साइंसदान टिश्यूज और अज़ा के बनने का मुतालिया, पैदाइशी नकाइस की निशानदेही और तिब्बी इलाज के तरीके को तैयार करते हैं। क्लियर? ये मैंने आपको एम्ब्रियोलॉजी डिस्कस कर दिया। ओके, नेक्स्ट है जेनेटिक्स। ये बायोलॉजी की वो शाखा है जिसमें वालदैन की खसूसियात का औलाद में मुंतकली का मुताला है। मीन हम कहते हैं जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप से मिलते जुलते होते हैं, एक और जैसे नजर आते हैं। कोई ऐसा नहीं आता उन जैसे कैसे नजर आते हैं। होता क्या है, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उन्होंने अपने माँ बाप से डीएनए या जेनेटिक मटेरियल क्या रिसीव किया होता है, और इसी डीएनए के ट्रांसफर के प्रोसेस को हम क्या उसे कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। और जो ये मटेरियल ट्रांसफर होता है दैट इज कॉल्ड एज द जीन। जेनेटिक्स में साइंटिस्ट जीनियाती बीमारियों के असबाब में जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनके क्या रीज़न है, क्या काज है, उसको स्टडी करते हैं। मैं आपको चंद एक शो करता हूँ जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं। फर्ज कर लें डिजीज़ है एक डाउन सिंड्रोम। जो डाउन सिंड्रोम है, ये एक बच्चा है उसमें डाउन सिंड्रोम है, ये भी जेनेटिक प्रॉब्लम है। और मैं एक और शो करता हूँ। टर्नर सिंड्रोम, ये अब नॉर्मल फीमेल होती हैं। क्लियर? ये भी जेनेटिक प्रॉब्लम है।
क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये जो हमारी सोसाइटी में क्या ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनको क्या हो कहते हैं, ये भी एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको हम जेनेटिक्स को स्टडी करके ही एड्रेस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा बच्चे, यहाँ तक मैंने कुछ ब्रांचेस जो मेन बेसिक ब्रांचेस हैं उनको डिस्कस कर दिया है। यहाँ पे तकरीबन आज 7-8 हो गई हैं, बाकी जो 7-8 नेक्स्ट ब्रांचेस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू सो मच।